गायत्री माता, दुर्गा माता और सरस्वती माता की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसी समय 108 कुंडी यज्ञ भी हुआ और यज्ञ में हम बड़ा उत्साह था सभी बहनों में। तो सुबह से 8-9 बजे हम सब अपना घर का पूरा काम करके खाना वाना बना के और रोजाना जाया करते थे। शाम तक के लिए 6 बजे तक घर वापस आते और सबके घरों में चावल देते और उनको उसका निमंत्रण देते इस कलश यात्रा के लिए। कि सब बहनों को उनको समझाते, कहते बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और शांति कुंज से यज्ञ करवाने वाले आचार्य आ रहे हैं और इसी में ही अपने शक्तिपीठ, गायत्री शक्तिपीठ जो है इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बहुत ही उत्साह बड़ा देखने का प्रोग्राम है। सभी बहनें अपनी खुशी खुशी से अपना नाम लिखवाती थी कलश यात्रा के लिए और सभी में बड़ा उत्साह था। सभी बहनें, कोई ने मना ही नहीं करता था, कोई भी बहनें मना नहीं करती थी हम जरूर आएंगे जरूर आएंगे। सभी बहनें कहा करती थी और हम बहुत बड़ी कलश यात्रा निकली। सभी बहनें साला पीले वस्त्र पहन के आई अपने अपने घरों से और वो क्षण अभी भी याद आता है। बहुत ही ज़्यादा उत्साह था। सभी गायत्री परिजनों में, सभी भाई बहनों में सब मिलके काम करते थे और यह जो अब वर्तमान समय में गायत्री नगर जो बसा हुआ है, इसी जगह पे फिर पहले खेत था, मैदान था, उसी जगह पे यज्ञ 108 कुंडी यज्ञ हुआ था। उसके पश्चात ही उसका गायत्री नगर का नाम दिया गया, नगर बसाया जो आज गायत्री नगर के उससे जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा उत्साह था और शांति कुंज से जो भाई आए थे यज्ञ करवाने वाले, वो श्याम बिहारी लाल दुबे ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी और उसके पहले दो भाइयों की टोली आ गई थी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। सबसे बड़ा प्रोग्राम था, बहुत ज़्यादा उत्साह। सब ने कहा था कि ऐसा प्रोग्राम कभी हुआ ही नहीं, देखा ही नहीं था। पहला था 108 कुंडी यज्ञ शाहजहाँपुर में, तो उसको कभी भूल नहीं सकते, हमेशा उसकी याद आती रहती है। गायत्री शक्तिपीठ की आसपास की शाखाओं द्वारा शक्तिपीठ का निर्माण शुरू हुआ, इनकी प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुई। ये देखकर शाहजहाँपुर में भी उत्साह बढ़ा और भूमि का चयन किया गया। इसके बाद कार्य शुरू हुआ, मंदिर निर्माण पूर्ण किया गया। मंदिर निर्माण में श्री नारायण प्रसाद श्रीवास्तव जी इंजीनियर, श्री हरिप्रसाद जी श्रीवास्तव और श्री रघुनंदन जी वैद्य कार्यवाहक द्वारा विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। इसमें श्री ओम प्रकाश शर्मा और श्री प्रहलाद सिंह वर्मा आदि की भूमिका अच्छी रही। इसके वजह से मंदिर का पोषण निर्माण पूर्ण हुआ। मूर्तियों के लिए 3 कक्ष तैयार किए गए, जिसके लिए दानदाताओं ने आगे आए और श्री जमुनालाल जी शर्मा द्वारा गायत्री माता की और श्री बंसीलाल जी चौहान द्वारा सरस्वती माता की और श्री जगदीश वर्मा द्वारा लक्ष्मी जी दुर्गा माता की मूर्तियां प्रदान की गई। मूर्ति की क्या कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए शांति कुंज से परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्धारित तिथि की गई, जिसमें 7 मई से 11 मई तक मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की जाना है। इसमें टोली नायक आए, वहाँ से टोली प्रदान की गई। टोली में टोली नायक श्री श्याम बिहारी जी दुबे विशेष रूप से उल्लेखनीय यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराई और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में एक बात विशेष बोली कि आपने 3 हाथी पाले हैं और इनकी व्यवस्था आपको महंगी पड़ेगी। इसके पश्चात प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात
शक्तिपीठ का निर्माण चलता रहा, जिसमें क्या कहते हैं ये चंद सिंघल, श्री ओम प्रकाश शर्मा, श्री शेखर साहब आदि की भूमिका प्रशंसनीय रही और ये निर्माण कार्य आगे चल के पूर्ण हुआ। जो आज की स्थिति है वो आज की स्थिति में निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। बस इस समय शक्तिपीठ पर नवयुवकों के टोली अच्छा कार्य कर रही है। ये सब बिल्कुल सब पूर्ण रूप से एकमत होकर कार्य में संलग्न है और बड़े व्यवस्था ढंग से कार्य कर रहे हैं। बस गायत्री शक्तिपीठ प्राण प्रतिष्ठा शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, घर की जवाबदारी थी, उसके बावजूद भी उत्साह इतना रहता था कि सब काम जल्दी से निपटाकर कार्यक्रम की सफलता के लिए माला भी करके घर घर निमंत्रण देना, कलश यात्रा की तैयारी करना, बहनों को सिर पर कलश रखने के लिए तैयार करना, परिणाम में भव्य कलश यात्रा निकलना अभी तक हमको रोमांचित करती है। पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं, हमें मार्गदर्शन देती हमारी वरिष्ठ माताएं भगवती देवी श्रीवास्तव, गंगा देवी वैद्य, विमला देवी शर्मा, सुंदरबाई वैद्य, शकुंतला भावसा आदि सभी माताओं ने भरपूर सहयोग दिया। हमारे मार्गदर्शन वरिष्ठ बहनों के सहयोग से ही आज उस टाइम इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज गायत्री शक्तिपीठ हमारे सामने है। भव्य गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना में सभी बहनों का भरपूर सहयोग रहा। उस समय की एक एक घटना हमें आज भी रोमांचित कर देती है। 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के बाद विचार आया, गायत्री शक्तिपीठ के पास गायत्री नगर होना चाहिए। गुरुदेव की प्रेरणा से एक पुष्टे पर गायत्री नगर लिखकर निर्माणाधीन प्लाटों के कॉर्नर पर टांग दिया। वही गायत्री नगर आज समृद्ध कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। गायत्री शक्तिपीठ शाजापुर के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी परिजनों का आत्मीय अभिनंदन और अनेकों मंगल कामनाएं। 1987 में संपन्न हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन रहा है। 7, 8, 9, 10 और 11 मई की तारीखों में संपन्न हुआ और इस आयोजन के साथ ही शक्तिपीठ का प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ। शांतिकुंज हरिद्वार के टोली नायक आदरणीय श्री पंडित श्याम बिहारी जी दुबे के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कर्मकांड संपन्न कराया गया और हम लोगों की उस समय ड्यूटी थी साहित्य स्टॉल में और हम लोग रात को पूरा साहित्य स्टॉल तैयार करते थे और सुबह से वो प्रारंभ होता था। और साहित्य स्टॉल में हम लोग जो दीक्षा सेट तैयार करते थे वो सुबह बहुत जल्दी समाप्त हो जाता था। हमें फिर कोशिश करके नए तैयार करना। बड़ी संख्या में इस आयोजन में दीक्षा संपन्न हुई। ये आयोजन हमारे लिए एक बहुत अमिट उसकी स्मृतियाँ हमारे मानस में आज भी है, जिसने शाजापुर नगर में गायत्री माता, यज्ञ भगवान, भारतीय संस्कृति की अमिट छाप छोड़ी और एक नया आधार खड़ा किया गायत्री परिवार का और उसी आधार पर हम आगे चलते गए और इतना बड़ा भवन आज तैयार हुआ है। इसी उपलक्ष्य में आज घर घर में अखंड जप रखा गया है। सुबह 6 बजे से प्रारंभ हुआ और शाम को 6 बजे तक चलेगा। शक्तिपीठ से जुड़े हुए सभी आत्मीय परिजनों का उसमें भरपूर योगदान मिल रहा है और शाम को 6 बजे समापन होगा और गायत्री माता की आरती के साथ ही हम सब प्रार्थना करेंगे कि आज जो विश्वव्यापी संकट है उसका निवारण हो, सभी स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और फिर से दुनिया वैसी ही चले जैसे पहले चलती थी, बल्कि और भी नए स्वरूप में उज्जवल भविष्य की ओर हम सब बढ़ें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद।